नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने भारत में जनसंख्या के संदर्भ में पिछले वीडियो में पढ़ा है जनसंख्या वितरण क्या है, जनसंख्या में वृद्धि क्या होती है, वृद्धि के क्या प्रकार है, कौन कौन से प्रदेशों में वृद्धि वो सर्वाधिक है, कौन कौन से प्रदेशों में वृद्धि न्यूनतम है। आज हम जनसंख्या जो भारत की जनसंख्या है उससे जुड़ा हुआ अगला बिंदु जनसंख्या घनत्व पढ़ने जा रहे हैं। देखो, छोटी सी बात है कि भारत में देख लो, विश्व में देख लो, और हमारे जो राज्य राजस्थान देख लो, हमने पढ़ा था जनसंख्या का वितरण सभी प्रदेशों में असमान है। और जिस भी स्टूडेंट ने जनसंख्या के वितरण को सही तरीके से समझा है उस स्टूडेंट को जनसंख्या का घनत्व का जो वितरण है वो भी आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ घनत्व भी क्या मिलेगा, प्राय ज़्यादा मिलेगा, और जहाँ जनसंख्या कम है वहाँ घनत्व भी क्या होगा, कम मिलेगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि डेंसिटी या घनत्व क्या होता है। तो परिभाषा देखें तो एक इकाई क्षेत्रफल में, एक इकाई क्षेत्रफल में निवास करने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाएगी, जनसंख्या घनत्व। यानी एक इकाई क्षेत्रफल में मान लो, जैसे मान लो एक वर्ग किलोमीटर का एरिया है, इसमें कितने लोग, एक वर्ग किलोमीटर का क्या है एरिया है, इसमें कितने लोग निवास करते हैं वो जनसंख्या कहलाएगी। जैसे मान लो 50 लोग निवास करें तो ये 50 क्या है, इसका जनसंख्या घनत्व है। इसको एक फॉर्मूले के माध्यम से हम समझ सकते हैं। प्रश्न आजकल जो आते हैं बोर्ड में वो प्रश्न सीधा आपको पूछ लेगा जनसंख्या घनत्व क्या है, या यूं भी पूछ सकता है, फॉर्मूला भी आपको पूछ लेता है। कई बार फॉर्मूला भी संख्या देखिए सोल्व भी करवा लेता है। जैसे कुल जनसंख्या बटा क्षेत्रफल बटा क्षेत्रफल। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जैसे आपकी 10,000 जनसंख्या है और जो क्षेत्रफल है वो आपका 100 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 100 वर्ग किलोमीटर है। तो हमारा घनत्व कितना हो गया, 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये हमारा क्या हो गया, घनत्व हो गया। तो समझ में आ गया होगा, एक इकाई क्षेत्रफल में निवास करने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाएगी, जनसंख्या घनत्व। और ये है कुल जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुपात। देखो यहाँ पे जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुपात को क्या बोलते हैं, जनसंख्या घनत्व बोल सकते हैं। और हम इसको फॉर्मूले के माध्यम से समझते हैं। यहाँ एक प्रश्न और आता है कि कोई भी प्रदेश है उसमें जो घनत्व है वो वहाँ की जनसंख्या और वहाँ के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। कई बार क्या होता है कि क्षेत्रफल छोटा है और जनसंख्या जो है
वो भी क्या है, कम है, लेकिन एक क्षेत्रफल बड़ा है और वहां जनसंख्या क्या है, उतनी है, तो उस बड़े क्षेत्रफल में घनत्व क्या होगा, कम, और छोटे वाले में क्या होगा, ज्यादा। एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लो कि 100 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है और वहां पे आपके 10,000 लोग रहते हैं। इसी प्रकार एक 500 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है और वहां कितने रहते हैं, 10,000 लोग रहते हैं। यानी क्षेत्रफल पे डिपेंड करेगा घनत्व। अब 100 वर्ग यहाँ पे कितने हम देगा, 100 व्यक्ति हो गया, और 500 पे देगा तो कितना हो गया, 20 व्यक्ति हो गया। जबकि सेम जनसंख्या है, लेकिन घनत्व में क्या आ गया, अंतर। तो घनत्व जो है वह क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, और कम क्षेत्रफल पे अगर जनसंख्या ज्यादा है तो घनत्व उसका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ऐसे ही कुछ ऐसे राज्य है जो क्षेत्रफल के जैसे छोटे हैं तो वहां घनत्व प्राय ज्यादा देखने को मिलता है। अब हम भारत में और राजस्थान में घनत्व के आंकड़ों का चित्रण करते हैं कि भारत में जनसंख्या घनत्व कौन कौन से प्रदेश में ज्यादा है, और राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कौन कौन से प्रदेश में ज्यादा है। तो सबसे पहले हम एक बात देख लेते हैं। अभी मैंने बताया कि जहां जनसंख्या वितरण सर्वाधिक है, सघनतम है, तो वहां घनत्व क्या मिलेगा, सघनतम, और जहां विरलता है वहां घनत्व क्या मिलेगा, विरलतम। और इसके पीछे आपके जो कारक है जिम्मेदार, भौतिक कारक है, आर्थिक कारक है, सामाजिक कारक है, ये सारे कारक जो वितरण में जिम्मेदार है वही क्या है, घनत्व में भी जिम्मेदार है। कई बार प्रश्न आ जाता है कि जनसंख्या वितरण को या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक बताइए, तो ये कारक सेम ही है, घनत्व को भी और आपके जनसंख्या वितरण को भी। अब देखते हैं भारत में जनसंख्या घनत्व के आंकड़े देखते हैं। भारत में जनसंख्या घनत्व के प्रतिरूप को एक बार हम देखते हैं। देखो, भारत का जो मानचित्र है उसमें हम देखें तो ये सभी राज्य है उनकी लोकेशन आपको आनी चाहिए। पहले हम देखते हैं दशकीय तुलना के आधार पर कि भारत में 1901 में जनसंख्या घनत्व कितना था, 77 व्यक्ति। देखो क्षेत्रफल हमारा क्या है, वही है इतना, आपके 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हमारा क्या है, क्षेत्रफल है। लेकिन हमारे देश में जनसंख्या की स्थिति यानी जनसंख्या क्या थी, 1901 में कम थी, तो यहाँ जनसंख्या घनत्व भी क्या था, कम। 11 में कितना हो गया, 82। हम इसके बाद हम देखें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1951 में हमारा जो जनसंख्या घनत्व 117 था। 1971 में कितना हो गया, 177 हो गया। 1981 में 216 हो गया, 216। 91 में हमारा जनसंख्या घनत्व था 267। कितना था, 267। क्या ये आंकड़े जो जनसंख्या के हैं हमें याद कैसे होंगे, हमें बार बार इनको रिपीट करना पड़ेगा। तो 2001 में देखें तो कितना है, 324। कितना, 324। कई जगह अंतिम आंकड़े जो है उनमें 325 भी देखने को मिलेगा। तो कितना है, 324। और 2011 में आंकड़ा देखें तो कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 के अनुसार हमारे कोर्स में 2011 के अनुसार हमारे कोर्स में जनसंख्या के घनत्व के आंकड़े दिए गए हैं, जिसमें हम देखा कि हमारा 2011 में जनसंख्या घनत्व कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और 2001 में कितना था, ये 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये हमें याद करना है। कितना, 2001 में 324, 2011 में 382। दो आंकड़े तो हमें विशेष याद करने हैं। अगर हम 1901 की बात करें तो 1991 की बात करें तो 267। कितना था, 267। अब हम बात करते हैं कि हमारे जनसंख्या घनत्व प्रतिरूप को वैसे देखें तो 3 भागों में बांटा गया है, सर्वाधिक, मध्यम और न्यूनतम। सर्वाधिक, मध्यम और न्यूनतम।
तो सर्वाधिक जो आपका जनसंख्या घनत्व है, हमने सर्वाधिक जनसंख्या वाले प्रदेश पढ़े थे, गंगा का मैदानी भाग पढ़ा था, गंगा का मैदानी भाग हमने पढ़ा था, और दक्षिण में जो तटवर्ती प्रदेश थे वो पढ़े थे, वहां पे सर्वाधिक जनसंख्या मिलती है, सर्वाधिक घनत्व भी मिलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ कृषिगत सुविधाएं हैं। मैदानी भाग है तो लोगों के लिए, निवास के लिए अनुकूल है, साथ ही साथ वहां पर उपजाऊ काप मृदा का जो रूप है वहां पाया जाता है। इस कारण से हमारे मैदानी भाग और दक्षिणी जो भाग है वहां पे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व देखने को मिलेगा। मध्यम की बात करूं तो मध्यम में आपके छोटा नागपुर का पठार है, आपके मध्यवर्ती भाग गुजरात वाला तटीय प्रदेश है। तो इन प्रदेशों में यानी मध्य के भाग जो है तो सर्वाधिक के बिल्कुल नजदीक है, सटे हुए हैं, वहां पे मध्यम जनसंख्या घनत्व मिलेगा 500 से कम वाला, और 500 से ज्यादा वाला कहाँ मिलेगा आपको? गंगा के मैदानी भाग में और तटवर्ती प्रदेशों के अंदर। और सबसे कम जो घनत्व है, सबसे कम जो औसत घनत्व से भी कम है, वो आपको कहाँ मिलेगा? रेगिस्तान यानी पश्चिमी रेगिस्तान राजस्थान वाले भाग में, आपके जम्मू कश्मीर वाले एरिया में, और आपके छोटा नागपुर के पठारी जो भाग है इधर आपको कम घनत्व देखने को मिलेगा। और कम घनत्व आपको और कहाँ मिलेगा? जो आपके जनजातीय प्रदेश है वहां पर भी, जैसे आपके छत्तीसगढ़ के भाग है, झारखंड के भाग है, या जो जनजातीय प्रदेश है वहां पे आपको कम घनत्व देखने को मिलेगा। तो 3 भागों में हम घनत्व के अध्ययन को पढ़ सकते हैं, सर्वाधिक, मध्यम और न्यूनतम। 500 से ज्यादा वाला, 500 से कम वाला, और 500 300 से भी यानी औसत घनत्व से भी कम वाला। अब हम देखते हैं भारत में बिहार जो है, याद करना 2011 के अनुसार 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। 2001 में बात करो तो पश्चिम बंगाल का नाम आएगा। अगर आपके 2001 का अगर प्रश्न कर ले एग्जाम में गलती से, तो आपके नाम किसका आएगा? पश्चिम बंगाल। 1 में सर्वाधिक घनत्व वाला कौन सा था? पश्चिमी बंगाल। और 11 में बिहार, फिर केरल, बता दिया मैंने रीजन, तो तटवर्ती जो प्रदेश है और यहाँ पे उपजाऊ मृदा है, मैदानी भाग है। हरियाणा वही रीजन है, सिंचाई सुविधाओं का अभाव नहीं है। जो 500 से कम वाले हैं, जो मध्यवर्ती भाग है वहाँ जल की कमी भी है। तमिलनाडु 555, और पंजाब में कितना है? 550। ये आपके सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में देखें तो दिल्ली 1 नंबर पे आएगा। क्यों है? क्योंकि नगरीकरण है इसका मुख्य कारण। और दूसरा है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल अपेक्षाकृत छोटा है और जनसंख्या क्या है? ज्यादा है, तो घनत्व भी क्या होगा? ज्यादा होगा। और चंडीगढ़ जो है वो छोटा सा है लेकिन यहाँ जनसंख्या ज्यादा है, इस कारण से घनत्व भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो कितना है? 9252। पांडिचेरी है उसमें कितना है? 2598। दमनदीप में कितना है? 2169। लक्षद्वीप में कितना है? 2013। तो सर्वाधिक घनत्व वाले में राज्य, एक बार रिपीट कर रहा हूं, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, हरियाणा, तमिलनाडु, पंजाब। और केंद्र शासित प्रदेशों में देखें तो दिल्ली, चंडीगढ़, पांडिचेरी, दमनदीप और लक्षद्वीप। दमनदीप और लक्षद्वीप। न्यूनतम हम घनत्व वाले राज्यों की बात करते हैं तो सबसे कम जो घनत्व है न्यूनतम वाला वो किस में है? अरुणाचल प्रदेश में। किसमें? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में कितना है? 17। कितना है? 17। मिजोरम में कितना है? 52। सिक्किम में 86। नागालैंड में 119। कितना है? 119। इसके अतिरिक्त हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश में तो आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसमें कितना है? 46। कितना है? 46। अब केंद्र शासित प्रदेश में तो एक ही रह गया, जो कौन सा? आपके अभी जो जम्मू एंड कश्मीर के आंकड़े हैं वो अलग जिले हैं, उसके आंकड़े अलग अलग नहीं आए,
तो इसमें एक रह गया कौन सा, दादरा नगर हवेली, और उसका घनत्व कितना है, 686 है, इसलिए ज़्यादा है, इसलिए मैंने इसको आंकड़े को इसमें कम वाले आंकड़े में नहीं लिया, और मध्यम है इसलिए ज़्यादा वाले आंकड़े में भी नहीं लिया। एक बार हम 2001 और 2011 में सर्वाधिक और न्यूनतम की भी चर्चा कर लेते हैं कि 2001 में सर्वाधिक था पश्चिम बंगाल का और केंद्र शासित में दिल्ली का ही था। 2001 में अरुणाचल प्रदेश का ही सर्वाधिक न्यूनतम था, और अंडमान निकोबार का ही क्या था, न्यूनतम था। दोनों एक ही है, केवल एक ही आंकड़ा बदला है, कौन सा, पश्चिम बंगाल जो है 2001 में सर्वाधिक था, जो अब कौन से स्थान पे है, दूसरे स्थान पर है। इसके बाद हम राजस्थान में जनसंख्या घनत्व के प्रतिरूप को देखते हैं। राजस्थान में आपके अध्ययन की दृष्टि से या सिलेबस में संपूर्ण जिला जो है उसका घनत्व प्रतिरूप दिया गया है। सबसे पहले हम देखें, राजस्थान जो है 2001 में 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व रखता था। 2011 में इसका घनत्व 201 है। अंतिम अनंतिम आंकड़ों में कई जगह 200 भी होता है, जो भी सही है अंतिम आंकड़ों में। राजस्थान का 2011 के अनुसार देखें तो भारत में घनत्व की दृष्टि से 18वां स्थान है। राजस्थान में जो जिले हैं उनके अकॉर्डिंग हम जनसंख्या घनत्व के प्रतिरूप को जो मुख्यतया 3 भागों में डिवाइड करके अध्ययन कर रहे हैं। एक तो वो जो मुख्य आपके औसत घनत्व से क्या है, कम है, यदि 200 से कम वाले 3 भागों में बांट रहे हैं, 200 से कम, फिर हम कर रहे हैं 200 से लेके और आपके कहाँ तक, 475 तक, 475 तक दूसरा डिवाइडेशन कर दिया हमने। तीसरा डिवाइडेशन हम कर रहे हैं 475 से अबव, 3 डिवाइड करके हम इस जिलों के प्रतिरूप को पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि हमारे कौन कौन से प्रदेश है जिनमें जनसंख्या घनत्व औसत से कम है, कितने जिले आते हैं उसमें। तो औसत से कम वालों में आपके सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है 2001 में और 2011 में दोनों में याद कर लेना, जयपुर का ही है, सॉरी जैसलमेर का ही है, और सर्वाधिक में किसका है, जयपुर का है, 2001 में भी तो 2011 में भी। अब हम बात कर रहे हैं कि जो न्यूनतम वाले जिले कौन से हैं, तो आपके न्यूनतम वाले जिलों में सबसे पहले आपके जैसलमेर जहाँ 17 है औसत घनत्व, दूसरा है बीकानेर कितना है, 78 है, तीसरा है आपके जो जिला है वो है बाड़मेर कितना है, 92 है, चौथा आपके जिला है वो कितना है, चूरू जिसमें घनत्व कितना है, 148 है, पांचवा जिला है वो है जोधपुर 161, छठवां जिला है वो कौन सा है, पाली है 165 है, सातवां जिला है जालोर है 172 172 है, और आठवां जिला है आपके जो 12 कितना है 175 है। जालोर के बाद आठवां जिला कौन सा है, 12 175 है। नौवां जिला है आपके गंगानगर जिसमें जनसंख्या घनत्व कितना है, 179 है, और 10वां जिला है हनुमानगढ़ जिसमें जनसंख्या घनत्व कितना है आपके 184 है, और 11वां जिला है आपके नागौर जिसमें जनसंख्या घनत्व कितना है 187 है, और 12वां जिला है आपके बूंदी जहां जनसंख्या घनत्व कितना है आपके 193 है। फिर बाद में देखें तो चित्तौड़ 193 और टोंक 198, ये जिले जो है जहां पे हम देखें तो काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, हमारे ये 14 जिले हैं जहां पे जनसंख्या घनत्व है औसत घनत्व से क्या है, कम है, और इसका सीधा सा रीजन है यहाँ के भौतिक प्रदेशों का स्वरूप है, इसका सीधा सा रीजन है जिसके कारण यहाँ औसत घनत्व प्राय कम मिलता है। हम
भारत के संदर्भ में भी अभी पढ़े हैं कि जहाँ पे समतल मैदान है, जहाँ उपजाऊ मृदा है, जहाँ संसाधनों की अधिकता है, वहाँ जनसंख्या वितरण में सघनतम जनसंख्या और घनत्व भी सर्वाधिक देखने को मिलता है। अब इसके अतिरिक्त हम सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जो जिले देखें तो यहाँ हमने दूसरा डिवाइडेशन किया 200 से 475 वाला। तो 200 से 475 वाले में आपके कौन सा आता है, सिरोही आता है। कौन सा, सिरोही। सिरोही के बाद में देखें तो प्रतापगढ़। सिरोही के बाद में कौन सा, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के बाद झालावाड़। झालावाड़ में कितनी है, 277 है। फिर भीलवाड़ा है, कितनी है, 230। 230। बेटा ये जो जनसंख्या के आंकड़े आप बोल रहे हो सर, इतने आंकड़े बता रहे, तो आंकड़े आपको आप एक दो बार याद मतलब पढ़ोगे तो ये आंकड़े क्या है, हमारे माइंड में रिपीट करते करते ही माइंड में सेट हो जाते हैं। इसके बाद में बात करूँ उदयपुर की, तो उदयपुर में कितना है, 242 है। करौली में कितना है, करौली के अंदर देखें तो 264 है। सवाई माधोपुर में देखें तो कितना है, 297 है। कितना है, 297 है। फिर राजसमंद, जो राजसमंद है उसमें देखें तो आपके कितना है, 302 है। फिर कोटम, राजसमंद के बाद अजमेर में देखें 305 है। फिर सीकर में देखें तो 346 है। झुंझुनू में देखें तो 361 है। डूंगरपुर में देखें तो आपके 368 है। कोटा में देखें तो 374 जो है 74 374। धौलपुर में, अब धौलपुर तो क्या छोटा है, आप बोल रहे साहब यहाँ तो बीहड़ है, तो बीहड़ के अंदर भी यहाँ इस क्षेत्र में आपके जो क्षेत्र है चंबल और उसकी सहायक नदियों से निर्मित मैदान है, इस कारण से यहाँ जनसंख्या क्या है, ज्यादा है। इधर डूंगरपुर बांसवाड़ा में देखें तो बांसवाड़ा के अंदर माही नदी का जो क्षेत्र है, इसके कारण यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा है। फिर देखें तो अलवर, अलवर जो है यहाँ पे जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। तो देखें तो 4 जिले आपके जयपुर है। एक बार हम इसको 400 कर लेते हैं, 400 और या 400 से अबो वाले। तो 400 जो है उस 400 से नीचे वाले जिले हैं वो कितने हो गए, एक बार देख लेते हैं। 400 से नीचे वाले जो जिले हैं उनमें आपके एक तो आ गया सिरोही 1, 2 प्रतापगढ़, झालावाड़ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 यानी बांसवाड़ा तक 15 जिले अपने किसमें हो गए और 14 जिले किसमें हो गए थे, किसमें, आपके 200 से कम वाले में। अब रह गए कितने, 4 जिले। कितने जिले रह गए, 4 जिले। और चारों कौन से हैं, उत्तरी पूर्वी राजस्थान के जिले हैं, जिसमें आपके सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसमें है, जयपुर में है। दूसरा जो नंबर है वो किसका है, भरतपुर का है। तीसरा नंबर जो है वो किसका है, दौसा का है। और चौथा नंबर किसका है, अलवर का। तो ये 4 जो प्रदेश है वहां पे सर्वाधिक घनत्व है। कितने जिले सर्वाधिक घनत्व वाले हैं, तो 4 जिले सर्वाधिक घनत्व वाले हैं। एक तो कौन सा, जयपुर है, दूसरा है भरतपुर है, तीसरा है दौसा है और चौथा है अलवर है। ये 4 जिले आपके सर्वाधिक घनत्व वाले हैं। तो हमने देखा कि कितने जिले, 14 जिले हमारे जो औसत घनत्व से क्या है, कम है। और 19 जिले औसत घनत्व से क्या है, ज्यादा है। जिसमें भी 200 से 400 के बीच में जो घनत्व है, मध्यम घनत्व है, इसमें आपके 15 जिले आते हैं। और 400 से ऊपर वाले में कितने आते हैं, 4 जिले आते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हमने भारत और राजस्थान में जनसंख्या घनत्व के प्रतिरूप को पढ़ा। अगले वीडियो में हम साक्षरता प्रतिरूप को पढ़ेंगे। धन्यवाद।